पिछले क्लास हमने क्या करा था? पिछले क्लास हमने बात कर रहा था आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। ठीक है, पिछले क्लास में हमने आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में, आइडेंटिटी के बारे में हमने बात करा था। ठीक है, आज का जो टारगेट हमारा, ठीक है, आज जो है हमने रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है दैट इज ऑल अबाउट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखिए, आइडेंटिटी रिलेशन में हमने आपको क्या बताया था? आइडेंटिटी रिलेशन में हमने आपको बताया था कि केवल डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, केवल डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए। आप डायगोनल एलिमेंट्स बोलो या उसको आप डायगोनल पेयर बोलो, डी पेयर बोलो आप, या उसको रिफ्लेक्सिव पेयर बोलो। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में हमने बात करा था कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें केवल आपके डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, लेकिन आज का जो हमारा टारगेट है दैट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। देखो, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्सिव का अगर आप हिंदी में देखो तो उसको बोलते हैं समतुल्य। ठीक है, अगर इसका आप हिंदी देखोगे, हिंदी में इसको बोलते हैं समतुल्य। खैर, हमको हिंदी से कोई मतलब नहीं है, तो आप समझो ध्यान से। काफी मतलब बोल सकते हो काफी सिमिलरिटीज है आइडेंटिटी रिलेशन के बीच में और रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बीच में। अब देखो डिफरेंस क्या क्या है सिमिलरिटी से, पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, देखो यहां पे हम लोग लिख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, यहां पे हम लिख रहे हैं आइडेंटिटी रिलेशन और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, देखो ध्यान से, आइडेंटिटी रिलेशन में आपके डी एलिमेंट्स, केवल डी एलिमेंट्स, ओनली डी एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशन में, पिछले क्लास में हमने कवर करा था कि अगर किसी भी रिलेशन में आपके पास केवल डी एलिमेंट्स है, अगर आपके पास केवल कौन से एलिमेंट्स है? डी एलिमेंट्स है, तो उस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी एलिमेंट्स। अब बात आती है कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में भी ये होना चाहिए, कंपलसरी है आपका डी एलिमेंट्स। ठीक है, यानी डी एलिमेंट्स आपका होना चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझते हैं, डी एलिमेंट्स होना चाहिए। इसके साथ डी एलिमेंट के साथ जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, यानी जो नॉन डी एलिमेंट्स है, देखो ध्यान से, नॉन डी एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ? ये तो हो गया आपका डायगोनल। इसके अलावा ऊपर नीचे जो भी बची आपके, वो क्या हो गए? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है आपका? डायगोनल एलिमेंट्स तो एकदम कंपलसरी, आपका डायगोनल एलिमेंट्स तो कंपलसरी एकदम। इसके अलावा ये जो है आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये मे बी एग्जिस्ट और नॉट। ठीक है, मे बी एग्जिस्ट और क्या चीज? नॉट। ठीक है, मतलब ये हो भी सकते हैं और ये नहीं भी हो सकते। ठीक है, इनका होना ना होना, ठीक है, इनका होना ना होना मैटर नहीं करता, लेकिन इसका होना मैटर करता है। यानी डी एलिमेंट्स अगर है, अगर ऐसा कोई भी रिलेशन जिसमें केवल डी एलिमेंट्स है, डी एलिमेंट्स यानी ये आपका जो रिफ्लेक्सिव पेयर है, यानी ए बी बी सी सी, यानी सेम एलिमेंट्स वाले हैं, तो उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, अच्छा ध्यान से, डी एलिमेंट के साथ साथ आपका ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है, इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब सोचने वाली बात है कि फिर डिफरेंस क्या है? तो आइडेंटिटी रिलेशन में केवल डी एलिमेंट्स हैं, इसका तो चांस ही नहीं है, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट का तो चांस ही नहीं है इसमें। ठीक है, ये डिफरेंस यही है। ठीक है, फिर से, आइडेंटिटी रिलेशन जो था इसमें केवल डी एलिमेंट्स आपको मतलब है। ठीक है, इसमें नॉन डी के बारे में सोचना भी नहीं है। लेकिन रिफ्लेक्सिव में क्या है आपका? ये तो फिक्स के फिक्स है, यानी कंपलसरी, आपका डी एलिमेंट तो कंपलसरी है। अब ये जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यानी क्या चीज? ए बी, ए सी बी सी, ये बी ए सी ए सी बी, ये हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इससे इसमें हो भी सकता और नहीं भी हो सकता। इसके लिए अच्छा, इसका होना ना होना मैटर नहीं करता, इसका होना या ना होना मैटर नहीं करता। ठीक है, तो इस तरह का जो रिलेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये ध्यान देने वाली बात है, काफी माइनर डिफरेंस है अगर देखा जाए तो। क्या अच्छा सिमिलरिटीज क्या? सबसे पहले सिमिलरिटीज कि दोनों में डी एलिमेंट कंपलसरी है, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, अब अच्छा क्या डिफरेंस है? इसमें आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नहीं होंगे। इसमें क्या है? हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी हो भी सकते और नहीं भी हो सकते। ठीक है, यही हो गया आपका बेसिक। अगर आप देखा जाए तो रिफ्लेक्सिव का हमने क्या करा? ओवरव्यू देख लिया कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। एक ऐसा रिलेशन है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स तो आपके कंपलसरी हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आपके कंपलसरी हैं, या उसको आप बोलो रिफ्लेक्सिव पेयर जो है आपके, रिफ्लेक्सिव पेयर यानी समतुल्य पेयर, मतलब सेम एलिमेंट्स, इसको आप डी पेयर बोलो, डायगोनल एलिमेंट्स बोलो, कुछ भी बोलो, सेम चीजें हैं।
ठीक है। उसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ आपके जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, कोई उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई मैटर उसको नहीं ये होने वाला है, ठीक है। तो जब भी आपने चेक करना होगा, आपने चेक करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, तो सबसे पहले आपने क्या चेक करना है कि आपके पास जो है क्या ये उस रिलेशन में ये अवेलेबल है, क्या रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल है, या इसको आप बोलो डी पेयर इन डायगोनल पेयर अवेलेबल है, ठीक है, या इसको आप बोलो डायगोनल एलिमेंट्स, क्या डायगोनल एलिमेंट्स अवेलेबल है। तो अगर ये डी एलिमेंट्स है, लेकिन ध्यान से सारे के सारे डी एलिमेंट्स, ठीक है, अगर ये अवेलेबल है तो सिंपल सी बात, उस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमने डेफिनेशन लिखा हुआ है, खैर डेफिनेशन मैटर नहीं करता है, आपने हम लोग ने क्या करना है, कुछ एग्जांपल्स हमने लिए होगा, ठीक है, एग्जांपल से हमको जो है बेहतर आपको समझ आएगा, ठीक है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार इसको डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो डेफिनेशन क्या लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास इफ ए बिलोंग्स टू ए, इफ ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। अगर आपका जो है ए जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, यहां पर कोई एलिमेंट हो गया, सपोज मान लो यहां पर कोई एलिमेंट हो गया, अगर ये एलिमेंट जो है यानी फॉर ऑल एलिमेंट, यहां पे हम लिख रहे हैं फॉर ऑल एलिमेंट, ठीक है, ये किसका सिंबल होता है, फॉर ऑल का सिंबल होता है, ठीक है। तो अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं तो ए कॉमा ए वो आपके आर से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह का अगर रिलेशन होगा तो इस तरह के रिलेशन को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको आप ऐसे समझो, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इफ एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, अगर हर एक एलिमेंट, यानी किसकी बात हो रही है, यानी डी एलिमेंट्स की बात हो रही है, यानी हम लोग जो है यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्वियस है कि हम लोग रिफ्लेक्सिव पेयर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग किसी बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रिफ्लेक्सिव पेयर की बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ये तो कंडीशन है ही। अच्छा अब सोचो कि ये तो कंडीशन जो हमारा था ये तो आइडेंटिटी का भी कंडीशन है, आइडेंटिटी रिलेशन में वो एक सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसमें क्या एक्स्ट्रा क्या है, तो इसमें जो आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, ये जो एन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जो है यहाँ पे, जो बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स समझते हैं, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे तो बेहतर हमने समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमने क्या करा हुआ है, हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 3 से, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जांपल नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। अब देखो ध्यान से, आपने देखो ध्यान से, फिर से रिपीट करते हैं, रिफ्लेक्सिव अगर आपने चेक करना है तो आपने बस देखना है क्या उसमें सारे रिफ्लेक्सिव पेयर हैं कि नहीं, सिंपल सी लॉजिक है, सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर बोलो इसको आप, या इसको आप डी एलिमेंट्स बोलो, क्या वो सारे के सारे हैं कि नहीं। अगर सारे के सारे डी एलिमेंट्स या रिफ्लेक्सिव पेयर हैं तो आपने क्लियरली बोल देना कि भैया हाँ वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिंपल सी बात। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, वन बाई वन हमने कुछ एग्जांपल्स से समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3 पे देखो आप, हमने यहाँ पे क्या ले होगा, आर इक्वल टू ए कॉमा ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, यानी क्लियरली आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि हमने जो है कौन से एलिमेंट लिए हो, यहाँ पे हम लोग डी एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग रिफ्लेक्सिव पेयर की बात कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, हाँ भैया ये होने ही वाला है, फिक्स है कि ये जो रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव ही होगा। चलो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं इसके बारे में पॉइंट नंबर 4 यानी एग्जांपल नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। अब देखो आपने क्या नोटिस करना है, आपने बस एक चीज पर ध्यान देना है कि क्या आपका रिफ्लेक्सिव पेयर, सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल है। चलो देख लेते हैं, यहाँ पे ए भी है, यहाँ पे बी है, ठीक है, इसको छोड़ दो। अभी इस पे देखो आप, ए तो अवेलेबल है, बी भी तो अवेलेबल है, लेकिन क्या यहाँ पे सी सी अवेलेबल है, नहीं है। तो क्लियरली जब सी सी अवेलेबल नहीं है तो क्लियरली ये जो हमारा है रिलेशन नहीं है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछता है कि भैया क्यों ये रिलेशन नहीं है, तो सिंपली बताना कि रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, इसका एक ही कंडीशन है कि रिफ्लेक्सिव पेयर यानी जितने भी रिफ्लेक्सिव पेयर है वो होने चाहिए, नहीं है तो यहाँ पे दो तो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा सीसी है वो हमारा आर से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल नंबर 5 की तरफ देखते हैं। अभी देखो ध्यान से, ए है, बी है, सी है, ये हमारे पास तीनों है यानी रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल है। बस बाकी क्या है क्या नहीं डजंट मैटर आपने नहीं करता है, ठीक है। बस आपने ये देखना है क्लियरली ए है, बी है, सी है, यानी आपके पास रिफ्लेक्सिव पेयर है यानी डी एलिमेंट्स है, तो क्लियरली भैया हाँ ये होने वाला है, फिक्स है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को देखो आप, लास्ट वाले को, अब यहाँ पे देखो ए बी है, बी सी है, ए सी है। अब यहाँ पे देखो एक भी नहीं है, यहाँ इस वाले में अगर आप देखो ध्यान से तो ना ही ए ना ही बी ना ही आपका सी तीनों में से कोई भी जो है आपका, कोई भी जो है क्या जी आपका आर से बिलोंग नहीं कर रहा है। आर से बिलोंग यानी यहाँ पे कोई भी, अगर आप देखो ध्यान से यहाँ पे नो क्या चीज, नो, यहाँ पे नो आर आर, नो आरपी यानी यहाँ पे कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल नहीं है। तो अगर कोई भी रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल नहीं है तो क्लियरली भैया हम लोग बोल सकते हैं कि इसका चांस ही नहीं है होने का,
ठीक है, इसका कोई चांस नहीं है होने वाला है। ठीक है, अब देखो हम लोग बात करते हैं ये वन की, क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे r इक्वल टू 5, तो r इक्वल टू 5 यानी इम्प्लिसिट, यानी कोई भी एलिमेंट ही नहीं है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ही नहीं है। लेकिन कंडीशन क्या है रिफ्लेक्सिव के लिए, भैया ये होना ही होना है। तो जब कुछ है ही नहीं तो इसकी बात कहां से आती है? ठीक है, तो क्लियरली ये नहीं है, यानी फाई यानी एम्प्टी रिलेशन, ध्यान से, एम्प्टी रिलेशन इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं ए क्रॉस ए की बात करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब खुद सोचो आप, ए क्रॉस ए की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियस है कि इसमें तो ये मिलना ही मिलना आपको, ए बी बी सी सी, ये तो फिक्स है कि मिलना ही मिलना आपको, है कि नहीं? तो जब मिलना ही मिलना है, बस हमको वो मिल गया, बाकी क्या है क्या नहीं है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है या नहीं है, उसको कोई मतलब ही नहीं हमने, यानी 100% की ये भैया ये आपका रिलेशन है। ठीक है, ये जो है आपका रिलेशन है। अच्छा कौन सा रिलेशन है? तो ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब ये इसे सब हमने क्लियर कर लिया। तो आपने क्या करना है, बस ये ध्यान देना है कि अगर आपका सारे के सारे रिफ्लेक्सिव पेयर अवेलेबल है तो वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, अच्छा एक फिर से थोड़ा सा हम लोग रिपीट कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में। आइडेंटिटी में केवल 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 आपके डायगोनल एलिमेंट्स होने चाहिए। इसमें क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा यानी रिफ्लेक्सिव पेयर के अलावा आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई फर्क उसको नहीं पड़ने वाला है। अभी देखो ध्यान से ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन से रिलेटेड दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म पे, ऑब्जेक्टिव की तरह मैं फॉर्म पे बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब क्या क्या कि सबसे लॉन्गेस्ट क्या हो सकता है और सबसे शॉर्टेस्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान से, इसमें यानी ए क्रॉस ए जो होता है, ठीक है, ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस ए करेंगे तो हमको सारे के सारे मिल जाएंगे, यानी ऑब्वियस है कि ये जो होता है हमारा सबसे लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है, ये आपने ध्यान देना है। ठीक है, अच्छा सबसे स्मॉलेस्ट होता है ये बस ये हमारा, जिसमें केवल हमारा क्या है डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखो ध्यान से, क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यस, यानी सबसे जो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। यानी आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन जो है आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। यहां से हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं यहां से। ठीक है, जो आइडेंटिटी रिलेशन हमारा वो कौन सा रिलेशन है? एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब देखो ध्यान से, जो ए क्रॉस ए यानी ऑब्वियस है, यहां पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी हम लोग बात करें? यहाँ पे यूनिवर्सल रिलेशन की बात करें, यानी ये भी बात हम लोग बोल सकते हैं कि जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये भी आपका आर होता है। आर का मतलब होता है कि ये भी जो है आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ध्यान से फिर से रिपीट कर देते हैं। ठीक है, हमने यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा है कि यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अच्छा इफ आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए की हम लोग बात करें, ए क्रॉस बी की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है दो हम लोग एजप्शन मान के चल रहे हैं। ठीक है, क्या क्या मान के चल रहे हैं हम लोग? एक मान के चल रहे रिलेशन ऑन अ सेट, और हम लोग दूसरा क्या मान के चल रहे हैं दैट इज ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये ध्यान देना कि सबसे लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन कौन सा होगा? यूनिवर्सल रिलेशन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं जो यूनिवर्सल रिलेशन होता है ये भी आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा हुआ? तो आपका स्मॉलेस्ट जो होता है आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल गया कि भैया जो आइडेंटिटी रिलेशन होते हैं वो एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होते हैं। ठीक है, अब यहां पे एक बात आती है, जब हमने ये क्लियर कर लिया कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो फिक्स है कि आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, यहां से हमने क्या कंक्लूड करा? हमने यहां पे दो बातें कंक्लूड करी। ठीक है, हमने जो है यहां तक दो बातें कंक्लूड करी। वो कौन कौन सी दो बातें थी? कि जितने भी आपके, ठीक है, यानी ऑल आइडेंटिटी रिलेशन, यहां पे लिख रहे हैं शॉर्ट में आईआर। ठीक है, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन आर आर आर, यानी जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है वो आर आर होंगे, यानी रिफ्लेक्सिव होंगे। अब लेकिन सोचने वाली बात क्या है, क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? नहीं। ठीक है, क्यों नहीं ट्रू है? अब देखो ध्यान से, आप एग्जांपल नंबर 5 पे देखो, यहां तक तो आइडेंटिटी है लेकिन ये एक्स्ट्रा आया कि नहीं आया? तो नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, जितने आइडेंटिटी वो तो फिक्स है कि आपके रिफ्लेक्सिव होंगे। ठीक है, जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन है कि वो तो फिक्स है कि क्या होंगे? आपके रिफ्लेक्सिव होंगे। लेकिन इसका जो कन्वर्स है, कन्वर्स जो है इसका वो सही नहीं है, यानी आर जो है आपका आर में और मे नॉट बी। ठीक है, मे और मे नॉट बी आपका आईआर, ये ध्यान देने वाली बात है। ये आपका हो भी सकता है और नहीं भी सकता है, लेकिन ध्यान से जो सबसे स्मॉलेस्ट वाला होगा, ध्यान से सबसे जो स्मॉलेस्ट वाला होगा यानी सबसे स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ये फिक्स है कि आपका आइडेंटिटी रिलेशन होगा। ये हमने क्लियर कर लिया।
अच्छा, एक चीज और हमने जो काफी छोटी सी बात है वो देख लेते हैं हम लोग कि सबसे लार्जेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यूनिवर्सल। चलिए तो यहां तक क्लियर कर लिया हमने। अब हम लोग यहां से बोल सकते हैं कि जितने भी आपके यूनिवर्सल रिलेशन है, ठीक है, जितने भी आप कौन से रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन है, वो सारे आपके रिफ्लेक्सिव है। यानी हम लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पे बात कि ऑल यूनिवर्सल रिलेशंस, ठीक है, ऑल यूनिवर्सल क्या चीज रिलेशन आर रिफ्लेक्सिव। जितने भी यूनिवर्सल होंगे वो आपके रिफ्लेक्सिव होंगे। लेकिन अब सोचने वाली बात है, क्या ये जितने भी रिफ्लेक्सिव है वो यूनिवर्सल है? नहीं है, ठीक है। खुद सोचो आप, यहां पे इस एग्जांपल को देखो आप, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि नहीं? तो ये जो है आपका, इसका जो कन्वर्स है वो हो भी सकता, मतलब सही हो भी सकता, गलत मतलब सही हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। यानी यूनिवर्सल, जितने भी यूनिवर्सल रिलेशन है वो सारे के सारे रिफ्लेक्सिव हैं, लेकिन सारे रिफ्लेक्सिव जो है वो यूनिवर्सल नहीं है। ये ध्यान देने वाली बात। यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन मे और मे नॉट बी, ठीक है, मे और मे नॉट बी आपके यूनिवर्सल। ये ध्यान देने वाली बात, मे और मे नॉट बी यूनिवर्सल। ये दो बातों को आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया। अच्छा, अब हमें क्या करना है, देखना है कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल हैं। तो देखो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने एक रूल सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने एक रूल सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ रिलेशन जो होता है, हमने सबसे आई थिंक फर्स्ट क्लास में, है ना, सबसे पहला क्लास जो हमने करा हुआ था रिलेशन का, उसमें हमने आपको बताया था कि नंबर ऑफ रिलेशन जो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने आपको एक रूल बताया था, दैट इज 2 raised to the power mn, या उसको बोलो 2 to the power mn, ठीक है, 2 to the power क्या चाहिए, mn। तो खैर हमको मतलब किससे, हमको मतलब है कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है, ठीक है, कितने जो है डिफरेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, खुद सोचो आप, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, हम लोग क्या कर लेते हैं कि लेट जो हमारे पास से n जो हमारे डी एलिमेंट्स है, ठीक है, तो बाकी कितने बचे हमारे, ऑब्वियस है कि n माइनस क्या चाहिए 1। तो हम लोग सिंपली बोल सकते हैं कि कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन पॉसिबल है। तो सिंपली आप इसको बोल सकते हो 2 to the power n² माइनस n। इसके डेरिवेशन की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपने क्या करना, सिंपली इसको याद कर लेना है, ठीक है। तो कोई आपसे पूछता है कि भाई डिफरेंट नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने पॉसिबल है, तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, दैट इज 2 to the power n² माइनस n। हमने यहां पे लिखा भी हुआ है कि दैट इज 2 to the power n² माइनस n, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास हम लोग क्या करेंगे, ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है।